मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र ए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपसे समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों इस पेपर का नाम है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य और शांति शिक्षा। शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, मूल्य का अर्थ है, मीनिंग ऑफ वैल्यू इज। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों चरित्र करेक्टर, दूसरा आदतों का पुंज बंच ऑफ हैबिट। मित्रों इसमें बंच नहीं टाइप हो पाया है। तीसरा है मानव विश्वास ह्यूमन बिलीफ्स, और चौथा उपरोक्त सभी। तो मित्रों मूल्य का अर्थ होता है चरित्र निर्माण करना भी, आदतों का पुंज भी होता है, मानव विश्वास भी होता है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज दिस? करेक्टर इज ए बंच ऑफ हैबिट्स। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों फेयरचाइल्ड, दूसरा है एम.बी. माइल्स, तीसरा है सैमुअल स्माइल्स, और चौथा है H.G. वार्नेट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपका जो विकल्प सही है मित्रों वह है सैमुअल स्माइल्स। तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है, यह कथन किसका है? वैल्यू इज ए ह्यूमन बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच मैन वर्क विथ प्रायोरिटी। हुज स्टेटमेंट इज दिस? फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों आलपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है पिल्क, और तीसरा C.B. गुड, और चौथा है मिल्टन। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वह है आलपोर्ट। यह आलपोर्ट की परिभाषा है जिसमें कहा गया था कि मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों जीवन शैली के उन्नयन का आधार, इंक्रीजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, आधार निर्माण में सहायक, दूसरा है हेल्प इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें आधार नहीं मित्रों, यहाँ पे है चरित्र निर्माण, ठीक है, यहाँ पे है चरित्र निर्माण, आप लोग समझ लीजिए। तीसरा है व्यक्तित्व विकास में सहायक, यूजफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मूल्य शिक्षा का जो महत्व है मित्रों वह है उपर्युक्त सभी, जीवन शैली के उन्नयन का आधार, इंक्रीजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, दूसरा है हेल्प इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण में सहायक, तीसरा है व्यक्तित्व विकास में सहायक, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसलिए मित्रों ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैन एजुकेशन एंड वैल्यूज किसकी पुस्तक है? मैन एजुकेशन एंड वैल्यूज किसकी पुस्तक है? हुज बुक नेम इज मैन एजुकेशन एंड वैल्यूज? V.N.K. रेड्डी, रेल्फ वाइट, मिल्टन, और चौथा विकल्प है मित्रों रॉकी। तो जो इसमें सही विकल्प है मित्रों वह है V.N.K. रेड्डी। फिर से देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है मित्रों चूँकि वैल्यू से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। मैन एजुकेशन एंड वैल्यूज, तो यह जो है पुस्तक किसकी है? V.N.K. रेड्डी। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, V.N.K. रेड्डी ने मूल्य के प्रकार बताए हैं। पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5, और अगला है मित्रों 6। तो आपको ये बताना है V.N.K. ने मूल्य के कितने प्रकार बताए हैं। V.N.K. रेड्डी ने मूल्य के प्रकार बताए हैं मित्रों 3 बताए हैं, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और तीनों इनके जो प्रकार है मित्रों, पहला था भौतिक मूल्य, दूसरा था आर्थिक मूल्य, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक मूल्य। और मूल्यों की व्याख्या मित्रों बहुत लोगों ने अलग अलग किया। स्प्रेंजर ने भी 6 मूल्य बताए हैं और V.N.K. रेड्डी ने 3 मूल्य बताए हैं। अगला है मित्रों, शेवर और स्ट्रांग ने मूल्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? पहला विकल्प है मित्रों अकॉर्डिंग टू शेवर एंड स्ट्रांग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो इसमें मित्रों जो आपका
पहला ऑप्शन है मित्रों सौंदर्यात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज, सहायक मूल्य, हेल्पफुल वैल्यू, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू। चौथा विकल्प है मित्रों उपर्युक्त सभी। तो जो सेवर और स्ट्रांग ने मूल्यों को वर्गीकृत किया है तो वह है मित्रों आपका चौथा विकल्प, ये ऊपर के सौंदर्यात्मक मूल्य, सहायक मूल्य, नैतिक मूल्य। आपने भी मूल्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों, मूल्य विश्लेषण शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? हु रेंडरिंग वैल्यू एनालिसिस टीचिंग मॉडल? J.R. फ्रैंकल, पहला मित्रों J.R. फ्रैंकल, दूसरा लिंकन, तीसरा B.K. पासी और चौथा है ये सभी। फिर से सुन लीजिएगा मित्रों, मूल्य विश्लेषण शिक्षण प्रतिमान वैल्यू एनालिसिस टीचिंग मॉडल किसने दिया? तो जिसने दिया था मित्रों उनका नाम है J.R. फ्रैंकल। पहला विकल्प आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मूल्यों की शिक्षा में जनसंचार साधनों की भूमिका अग्रणी है। रोल ऑफ मास मीडिया इन द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इज। तो पहला विकल्प है मित्रों रेडियो के प्रेरणात्मक प्रोग्राम, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम ऑफ रेडियो, दूरदर्शन के शिक्षण कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ टेलीविज़न, तीसरा चलचित्र के अनुदेशनात्मक कार्यक्रम, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑफ मूवीज। तो फिर से पढ़ लिया जाता है मित्रों, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑफ मूवीज। चौथा है ये सभी। तो फिर से प्रश्न देख लीजिए मित्रों, मूल्यों की शिक्षा में जनसंचार साधनों की जो भूमिका है तो इसमें तीनों विकल्प सही है मित्रों। वह है रेडियो के प्रेरणात्मक प्रोग्राम भी आते हैं इसमें, दूसरा दूरदर्शन के शिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और चौथा है मूवी के माध्यम से अनुदेशनात्मक कार्यक्रम चलाया जाता है और चौथा मित्रों उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है, वेरी इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू इज। मूल्यों के निर्माण में सर्वाधिक क्या सहायक है? परिवार है, अगला है मित्रों समाज है और दूसरा है तीसरा है विद्यालय और चौथा है ये सभी। तो मित्रों सर्वाधिक जो सहायक है मूल्यों के निर्माण में वह परिवार है, क्योंकि शुरू से ही बच्चा जो है अपनी माता पिताजी से या अपने परिवार में दादा दादी से मूल्यों के बारे में या लोगों से प्रेरणात्मक कहानियों के माध्यम से सही गलत करने का निर्णय ये सब परिवार से ही मिल जाता है मित्रों। तो मूल्यों का निर्माण सबसे सर्वाधिक सहायक है परिवार। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस कार्यक्रम के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करता है? बाय व्हिच प्रोग्राम स्कूल इम्पेरेटिव वैल्यू एजुकेशन? पहला विकल्प है मित्रों विद्यालय गान, स्कूल एंथम, दूसरा राष्ट्रीय दिवस मनाकर सेलिब्रेट नेशनल डेज और तीसरा प्रसंग दिवस थीम डेज और चौथा मित्रों उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय स्कूल एंथम के माध्यम से, राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेशन नेशनल डेज, प्रसंग डेज, थीम डेज के माध्यम से लोगों को प्रेरणात्मक कहानियाँ सुना दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें विद्यालय बच्चों में मूल्यों की स्थापना हेतु कार्यक्रम करता है, जिसमें नेशनल फेस्टिवल जितने हैं उसको मनाया जाता है, जितने जो है महान विचारक हुए उनके बारे में बता करके महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ, मारिया मांटेसरी, विनोबा भावे आदि के बारे में उनसे सीखने की प्रेरणा विद्यालय भी देता है। इसलिए विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में मूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, मूल्यों के निर्धारण हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू आर? परिवार हैं, समुदाय हैं और तीसरा विकल्प है मित्रों विद्यालय हैं या सभी हैं। तो मित्रों जो मूल्य का निर्धारण करते हैं वह विद्यालय भी हैं, वह परिवार भी हैं और समुदाय भी हैं। परिवार भी करता है, समुदाय भी करता है, तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वह है ये सभी। मित्रों साथ साथ निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की भी बटन दबा लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के मिलती रहे। अगला प्रश्न मित्रों, सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है? ऑल एजुकेशन इज फॉर पीस, हुज स्टेटमेंट इज दिस? सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, ऑल एजुकेशन इज फॉर पीस, हुज स्टेटमेंट इज दिस? गांधी जी, मारिया मांटेसरी, दो बार इसमें यम हो गया मित्रों, मारिया मांटेसरी
विवेकानंद और टैगोर। तो यह जो कथन है मित्रों, यह है मारिया मॉन्टेसरी का। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न मित्रों, शांति शिक्षा का उद्देश्य है। एम ऑफ पीस एजुकेशन इज विश्व कुटुंब की भावना का विकास करना, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ वर्ड फैमिली, बच्चों में शांति प्रिय होने की भावना का विकास करना, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ पीसफुल इन चिल्ड्रेन इन चाइल्ड। और तीसरा विकल्प है मित्रों, वह है मानवता के मूल्यों का विकास करना, टू डेवलप द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। चौथा है ये सभी। तो इसमें जो मित्रों सही विकल्प है वह चौथा हो जाएगा, ये सभी। फिर से प्रश्न देख लीजिए मित्रों कि शांति शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो विश्व कुटुंब की भावना का विकास भी करता है शांति शिक्षा के माध्यम से। आपके सिलेबस में वसुधैव कुटुंबकम है भी कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने का संकल्प और परिवार जैसा माना जाए, किसी से भेदभाव न किया जाए। और जब भेदभाव नहीं किया जाएगा मित्रों तो वहाँ युद्ध नहीं होगा, वहाँ लड़ाई नहीं होगी और वहाँ शांति ऑटोमेटिक बनी रहेगी। जहाँ भेद होता है, जहाँ दुर्भाव होता है, जहाँ लोगों से भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार किए जाते हैं, वहाँ शांति भंग हो जाती है। तो शांति शिक्षा बनाए रखने के लिए शांति का शिक्षा का उद्देश्य है कि विश्व कुटुंब की भावना का विकास करना, बच्चों में शांति प्रिय होने की भावना का विकास करना। बच्चों को शुरू से ही हम शांति प्रिय बनाएं। साथ साथ मित्रों अगला प्रश्न है, शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। पहला है बैरियर्स इन पीस वे आर सामाजिक, सोशल, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों शांति के मार्ग में आने वाली बाधाएं सामाजिक भी हो जाती हैं, राजनैतिक भी होती हैं और मनोवैज्ञानिक भी आती हैं। इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड यूएनओ। यूएनओ मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना मित्रों जब हुई थी, पहला विकल्प है 1945 में, दूसरा है 1946, तीसरा 1947 और चौथा 1950, 1945। इसमें आपका मित्रों विकल्प सही है, वह है पहला विकल्प सही है। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प मित्रों इसमें आपका सही है। यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त है। इन दीज हु हैज़ अचीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ पीस। पहला मित्रों मदर टेरेसा, दूसरा गांधी जी, तीसरा विवेकानंद और चौथा टैगोर। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है मित्रों, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ओरिजिन ऑफ वैल्यू फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। लैटिन से, ग्रीक से, जर्मन और अंग्रेजी से। तो मित्रों जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ वैल्यू, यह लैटिन भाषा से हुई है। इसलिए आपका पहला विकल्प इसमें सही है, लैटिन भाषा। अगला है, यूएनओ का उद्देश्य है। एम ऑफ यूएनओ इज युद्ध रोकना, स्टॉप द वार। सेकंड है मित्रों मानव अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और चौथा है एबाबाल। तो मित्रों इसमें आपका जो विकल्प सही है वह चौथा विकल्प सही है, मानव अधिकारों की भी रक्षा करता है यूएनओ, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास को बढ़ावा भी देता है। और पहला विकल्प मित्रों युद्ध रोकने का भी काम करता है यूएनओ। इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। आप में पूछा सिलेबस में है मित्रों विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। पहला विकल्प है मित्रों 1914-1918 में, 1914 एंड 1918 में, 1918-1920 में, 1920 और 1924 में, 1925 और 1930 में। तो मित्रों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था, पहला विकल्प इसमें सही है, वह है 1914 से 1918। डेट थी मित्रों 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
तो मित्रों ये रहा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपके वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से संबंधित है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और यह हमारा पहला पार्ट है मित्रों। कल हम वैल्यू एंड पीस से दूसरा पार्ट भी आप सबके समझ रखेंगे और साथ साथ मित्रों निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।